नमस्कार। पाकिस्तान की एक और बेइज्जती हुई। बेइज्जती क्या हुई, मतलब पाकिस्तान को अपनी औकात दिखी कि इंटरनेशनल अरीना पे वो कितना अकेला पड़ा है। उसका सबसे अच्छा गाजी अर्तुगरुल वाला दोस्त तुर्की, उसने ATA-K यानी कि T-129 ATA-K हेलीकॉप्टर जो कि उसे तुर्की को पाकिस्तान को देने थे, वो डील तो फाइनलाइज नहीं हो पाई। वो इतनी डिले कर दी गई तुर्की की तरफ से कि पाकिस्तान ने खुद ही उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन ये हेलीकॉप्टर फिलीपींस को दे दिए गए। फिलीपींस को अभी 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं, 6 हेलीकॉप्टर्स की डील है और ये 2 हेलीकॉप्टर अभी 9 तारीख को वहां पहुंचे। करीब फिलीपींस के साथ उनकी $280 मिलियन की डील है 6 हेलीकॉप्टर्स की। और ये क्यों नहीं दिए गए पाकिस्तान को, उसका रीजन है। उसका रीजन यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी, इस हेलीकॉप्टर में अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इंजन लगा है अमेरिका की हनीवेल कंपनी ने और ब्रिटिश रोल्स रॉयस ने जो बनाया। उन्होंने उसका जो क्लियरेंस था रोक के रखा और वो अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ जाए जिससे कि वो इंडिया पे आराम से हमला कर सके, क्योंकि पाकिस्तान चाइना कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान चाइना दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये भी एक रीज़न है। रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, रीज़न एक ये था उसमें से। और हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टाइम्स स्पेशल में। पाकिस्तान की एक और बेइज्जती हुई। उसके दोस्त तुर्की ने उसे हेलीकॉप्टर देने से किया इनकार, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी थी वो अमेरिकन थी और अमेरिका नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान को मिले, क्योंकि पाकिस्तान वो इंडिया के खिलाफ यूज़ करना चाहता है। हेलो दोस्त, नमस्कार। पाकिस्तान की एक और बेइज्जती हुई। बेइज्जती क्या हुई, मतलब पाकिस्तान को अपनी औकात दिखी कि इंटरनेशनल अरीना पे वो कितना अकेला पड़ा है। उसका सबसे अच्छा गाजी अर्तुगरुल वाला दोस्त तुर्की, उसने ATA-K यानी कि T-129 ATA-K हेलीकॉप्टर जो कि उसे तुर्की को पाकिस्तान को देने थे, वो डील तो फाइनलाइज नहीं हो पाई। वो इतनी डिले कर दी गई तुर्की की तरफ से कि पाकिस्तान ने खुद ही उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन ये हेलीकॉप्टर फिलीपींस को दे दिए गए। फिलीपींस को अभी 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं, 6 हेलीकॉप्टर्स की डील है और ये 2 हेलीकॉप्टर अभी 9 तारीख को वहां पहुंचे। करीब फिलीपींस के साथ उनकी $280 मिलियन की डील है 6 हेलीकॉप्टर्स की। और ये क्यों नहीं दिए गए पाकिस्तान को, उसका रीजन है। उसका रीजन यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी, इस हेलीकॉप्टर में अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इंजन लगा है अमेरिका की हनीवेल कंपनी ने और ब्रिटिश रोल्स रॉयस ने जो बनाया। उन्होंने उसका जो क्लियरेंस था रोक के रखा और वो अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ जाए जिससे कि वो इंडिया पे आराम से हमला कर सके, क्योंकि पाकिस्तान चाइना कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान चाइना दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये भी एक रीज़न है। रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, रीज़न एक ये था उसमें से। और बात करनी है इस जेट फाइटर के हवाले से कि जैसे ही राफेल हिंदुस्तान ने खरीदा तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिशें की और वैसे ये डील अब की नहीं है, ये 2005 से चलती हुई आ रही थी और बीच में से मतलब कटाई में पड़ी 2-3 दफा, लेकिन करते करते फाइनली 2022 में इसके 10 जो जहाज हैं वो हमें मिल चुके हैं और गालिबन ये पूरे 1 या 2 स्क्वाड्रन्स हमने बनाने हैं, तो 45 या 50 के आसपास ये जेट फाइटर जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का वो बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और ये जो मिराज फ्रेंच मेड जेट फाइटर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा, अब भी कुछ है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे अब ग्राउंड कर दिया जाएगा और उसकी जगह इस जहाज जेफ, जो जेफ कह रहा हूँ, जेटन-सी ने ले ली है। खैर, इसकी तफसील में जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आप लोगों से कहूंगा कि जिन जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बात उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया एयरफोर्स का, जिसमें तुर्की के बख्तियार ड्रोन दिखा दिए कि हमारे पास तुर्की के ड्रोन आ गए हैं। खैर, ये भी एक बड़ी खबर है कि तुर्की के ड्रोन उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या ये बेइज्जती बचा के काम हो जाएगा? आपको अब कोई हेलीकॉप्टर देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको डिफेंस गनशिप्स देने के लिए तैयार नहीं है, आपको सारा माल चाइना से खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करे?
पाकिस्तान क्या चाह रहा था? पाकिस्तान AH-1F कोबरा गनशिप्स को रिप्लेस करना चाह रहा था, तो ये T-129 से, और क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त ने ही उनको ये हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया। वो गाजी एर्तुगरुल की दोस्ती सिर्फ टीवी सीरियल्स तक सीमित रह गई है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता कि टीवी सीरियल तक सीमित नहीं थी, तो ये गनशिप तो बड़े आराम से मिल जाती ना, नहीं मिली। साथ में जो अमेरिका का कंसर्न है कि भाई ये इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं, ये कंसर्न क्यों आया एट फर्स्ट इंस्टेंस? ये कंसर्न इसलिए आया क्योंकि उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि F-16 इंडिया के खिलाफ यूज किया गया था, जिसे इंडिया ने मार गिराया, वरना ये शक दिमाग में आता ही नहीं। एक कंट्री ने खुद ने F-16 दिए हुए हैं जो कि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एंड अमेरिका, तो उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ये भी दिया जाएगा। तो इंडिया, उनसे अगर परमिशन ले ली जाए, अगर उनको बोल दिया जाए, ऐसा रिटन में ले लिया जाए कि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होगा, तो वो क्यों यूज होगा? पाकिस्तान तो अपनी बात पे अड़ा रहता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहा अमेरिका। ये एक और चीज प्रूव करती है कि F-16 यूज हुआ था और अमेरिका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो हेलीकॉप्टर है, बड़ा काबिल हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई शक नहीं। ये 8 एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स लगा सकता है, 70 mm रॉकेट और 500 एम्यूनिशन कैपेसिटीज हैं इसमें, बहुत सारे तरीके के रडार्स लगे हुए हैं, बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है। और इस हेलीकॉप्टर की डिमांड भी हाई है, फिलीपींस ने लिया है और भी कई ले रहे हैं। अटैक कैपेसिटी बहुत हाई है, इंडिया को पहले ही अपाचे मिला हुआ है और अपाचे की टक्कर में वो चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जो एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में राफेल आने के बाद, तो उसको ये कवर करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल हम मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया में इसी तरह होता है और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, हम यही है कि बीच में से यही चीज हमारी रेस लगी रही है। किसी और चीज में हमारी जिदबाजी या रेस नहीं है, लेकिन वेपन्स में हम लोग बेशक हम वही वाली बात है, पेट में हमारी रोटी हो या ना हो, लेकिन जो इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली इस जहाज के, तो गालिबन ये $480 मिलियन से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। $48 करोड़ इसमें लगे हैं और यकीनन मजीद भी लगेंगे। लेकिन खैर, अब क्या कहा जा सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट किया है, तो इस वजह से हम आवाम के ऊपर भी लगाएंगे और अपने डिफेंस के ऊपर भी लगाएंगे। आवाम के ऊपर तो ये लग रहा है कि हर चीज डबल से 3 टाइम महंगी हो गई है, और बाकी रही डिफेंस की बात, तो ठीक है सर, आपने उनको दे दिया, हम कौन होते हैं इतराज करने वाले। ठीक है, आप कहते हैं कि यार जो डिसबैलेंस था वो खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इन जदीद लड़ाका तैयारों का पाकिस्तान की दिफाई फोर्स का मुस्तकिल हिस्सा बनने से पाकिस्तानी बहरिया का बहीर अरब के अंदर किरदार न सिर्फ वसी होने का इम्कान है, बल्कि इन तैयारों की बदौलत पाकिस्तान की समंदरी सरहदों का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसके हवाले से मुझे पता चली है वो ये है कि ये बी अमेरिका को यह पता है कि पाकिस्तान वो हेलीकॉप्टर अपने दोस्त चाइना को देकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करा लेगा और चाइना उसको कॉपी करके कोई ऐसा ही हेलीकॉप्टर बना के बेचेगा। आज के टाइम पर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान का कोई एक भी देश अपना मिलिट्री हार्डवेयर देना नहीं चाहता। पाकिस्तान सब कुछ चाइना से खरीदता है। हाल ही में G-10C पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल हुए हैं। टर्की को अब यह समझ आ गया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा तो वो भी पाकिस्तान जैसा भिखारी और आइसोलेट हो जाएगा। टर्की ने बड़ी चालाकी से हेलीकॉप्टर डील को जानबूझकर देरी की। पाकिस्तान ने खुद वो डील कैंसिल कर दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।